तो बच्चों आज का टॉपिक है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो इसके लिए भी वही कंसेप्ट है कि हमारे पास दो कंडक्टिंग, जैसे हमने स्फेरिकल कैपेसिटर सीखा था, सेम वही कंडीशन सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए भी लगेगी। क्या करना है, हमारे पास दो कंडक्टिंग कंसेंट्रिक हम सिलेंडर रख देंगे। जैसे एक ये है और इसी के सेंटर में एक अंदर, और ये कैपेसिटर हो जाएगा, एक सिलेंडर हो जाएगा, दोनों मेटालिक हो गए। फिर वही कंडीशन है, चाहे तो आप अंदर वाले को चार्ज दो, बाहर वाले को अर्थ कर दो, या बाहर वाले को चार्ज दिया, अंदर वाले को अर्थ कर दिया। तो मीनिंग क्या है कि जैसे हमने इसको चार्ज दिया प्लस वाला, तो इससे क्या होगा, इस पर माइनस आ जाएगा, और इसके बाहर जो होगा प्लस आएगा, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे अर्थ कर देंगे। ठीक है ना, तो ये जीरो हो जाएगा। सेम ऐसे ही इधर से भी अर्थ कर दिया। तो अर्थिंग करने से क्या होगा कि ये जो बाहर वाली प्लेट का जो प्लस चार्ज होगा आउटसाइड में, वो जीरो हो जाएगा। तो इन देखियो, प्लस और माइनस दोनों के बीच में एक पार्ट बन गया ना, तो ये किसका काम करेगा, कैपेसिटर का काम करेगा। तो इस तरह से हमारा कैपेसिटर बन गया। अब इसमें इसकी कैपेसिटेंस निकालनी होती है। ठीक, तो फिर वही कंडीशन है, हम पहले जो फॉर्मूला है Q इक्वल टू सी वी, जिससे हमारा C निकलता है Q अपॉन V। तो इसमें हमें इस V की नीड होती है। V कैसे निकलेगा, V की तरीका वही है, माइनस अब दो के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी कि इन दोनों के बीच का। तो ये मान लिया कि अंदर वाला जो सिलेंडर है उसकी रेडियस ये है, और बाहर वाला जो है उसकी रेडियस बी है। तो यानी कि लिमिट, यानी कि इन दोनों प्लेटों के बीच का ये जो होगा, ये हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ई डॉट डी आर। अब इसका ई निकालना है, तो ई निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, गॉसियन थ्योरम यूज करेंगे। तो ये मान लेंगे कि लेट यहाँ पर हम एक, जिसके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उनके बीच की किसी भी पार्ट पर एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे। ठीक, लेट इसकी रेडियस होगी आर। तो आर जो है वो ए से बी तक जा रहा है ना, तो ये ई और डी है। सिलेंडर के लिए हमने कई बार गॉस थ्योरम में निकाला था, तो यहाँ का फ्लक्स और यहाँ का फ्लक्स तो कितना हो जाता था, जीरो, सिर्फ इस वाले पार्ट का बचता था। और ये मान लेते हैं कि जो हमारा सिलेंडर है इसकी लेंथ हमने एल मान ली। ठीक, तो सिर्फ इस पार्ट पर ही आपका क्या होगा, ई और डी एस। तो वो क्या बनेगा, पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो फ्लक्स सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, और इसने अपने अंदर क्यू चार्ज बाउंड किया है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और यहाँ एंगल जीरो हो गया, इस जगह पर 90। तो इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से फ्लक्स जीरो, ये हम कई बार कर चुके हैं। तो ये आ गया, ये डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और इस गॉसियन जो सरफेस है इसकी रेडियस को हमने आर लिया है, तो इसका सरफेस एरिया यहाँ पे रख देंगे। तो ये बन गया 2 पाई आर एल। तो इन दोनों प्लेटों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर एल। ठीक हो गया। अब हम V निकालेंगे, तो V आ गया माइनस बी टू ए ई डी आर। तो ई और डी आर के बीच का एंगल फिर वही डी आर इस डायरेक्शन में हो गया, ई भी इसी डायरेक्शन में, ई ऐसे था और डी आर ये पार्ट हो गया। तो डी आर और ई के बीच का एंगल जीरो हो जाएगा। तो ई डी आर इज इक्वल टू आ गया, ई डी आर कॉस जीरो कितना हो गया, 1। तो ये बन गया ई डी आर। तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, बी टू ए
क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 0L डी आर अपॉन आर। आर सिर्फ इसमें है तो बाकी कांस्टेंट होके बाहर हो जाएगा। तो ये बन गया क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 0L डी आर अपॉन आर। अब डी आर अपॉन आर का जो इंटीग्रेशन होता है, डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ई बेस एक्स, या इसको कुछ लोग ln x भी यूज करते हैं। लॉग ई बेस एक्स कहें या नेचुरल लॉग कहें या ln x, ये मैंने पहले भी बताया। तो ये आ गया v इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन 0L, और ये बन जाएगा ln r b2a। अब इसमें एक बार अपर लिमिट रख दी, एक बार लोअर लिमिट, तो ये बन गया ln a माइनस ln b, और इस माइनस से इसके साइन को अंदर बदल देते हैं, इसको प्लस, ये प्लस और ये माइनस कर दिया। ठीक है, तो जो v है उसकी वैल्यू आ गई q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0L ln b माइनस ln a। अब इसकी भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि लॉग ई बेस a माइनस लॉग ई बेस b हो तो ये हो जाता है लॉग ई बेस a अपॉन b। लॉग a माइनस लॉग b बराबर लॉग a अपॉन b पढ़ते थे। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ln b अपॉन a। ठीक, अब इसमें कुछ मत करो, इसमें इसकी जो ये v बराबर कितना आया था, q आया था ना, q की जगह रख देते हैं cv, q बराबर cv होता है। तो cv अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0L ln b अपॉन a। c से c कट गया, नहीं v से v कट गया, तो c इसको ऊपर ले आ लेंगे 2 पाई एप्सिलॉन 0L अपॉन ln b अपॉन a। और ये ऐसा लिखा भी मिल सकता है बुक्स में कि लॉग ई बेस, ln को ई बेस भी कहते हैं, b अपॉन a। तो ये आ गई सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस।